का कैसे स्मरण हो, स्मरण का कैसे अभ्यास हो, भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत इनमें कैसे व्यक्त रहता है, और शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, इस पर भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश किया। तत्पश्चात अर्जुन, भगवान इतना उत्साहित हो गए, जब भक्ति की बात आती है तो भगवान अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के कारण अर्जुन के बिना किसी प्रश्न के ही उसी चर्चा को भगवान ने और सूक्ष्मता से और अच्छे से आगे बढ़ाया। और इसमें जो प्रारूप रहा वो श्लोक 34 अध्याय का, ये श्लोक, ये 34 श्लोक का ये अध्याय, अध्याय 9, इसको राज विद्या राजगुह योग भी कहा जाता है। प्रथम 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसको वो प्रकट करने जा रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं पहले। ये एक तरह से वो भी रहता है कि हम पहले अगर उसके विषय में बता दें कि क्या मिलेगा उससे, तो व्यक्ति की उत्सुकता श्रद्धा बढ़ जाती है। फिर भगवान ने कहा कि उनका जो ऐश्वर्य है उस ज्ञान का और भगवान का स्वयं का इस जगत से क्या संबंध है, जो 4 से 10 श्लोक में और 11 से 25 में भगवान के क्या विभिन्न उपासक हो सकते हैं, और 26 से 34 में भगवान ने भक्ति की महिमा का निरूपण किया। पहले अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान बता रहे हैं परम गुह्य ज्ञान है, और मैं तुमको देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तुम ईर्ष्या नहीं करने वाले हो। तो भगवान एक तरह से ये भी बता रहे हैं कि वो भक्ति या परम गुह्य ज्ञान किसको देते हैं, उसको जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं होता, जिसको ईर्ष्या नहीं होती। और इसको जानने के बाद क्या होगा? इसको जानने के बाद तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया, अनसूयवे और गुह्यतम, यानी अत्यंत गुह्य। असूया कहते हैं दृष्टि दोष के होने को, ईर्ष्या को, द्वेष को। और तो ये ईर्ष्या, इसके विषय में हम लोगों ने देखा कि ईर्ष्या क्या होती है। ईर्ष्या क्या होती है ये हम लोगों ने जाना था। तो ईर्ष्या क्या है कि किसी के पास कोई वस्तु है, उससे ये हमारे पास क्यों नहीं है, ये चीज ईर्ष्या कहलाती है। गोस्वामी जी ने ईर्ष्या को मानस रोग बताया, और उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ईर्ष्या या मात्सर्य ये प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। जब ईर्ष्या होती है तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता और संबंध अच्छे नहीं रह जाते। तो इसमें भगवान ने दूसरा शब्द जो प्रयोग किया वो क्या कहा कि कैसा है ये? गुह्यतमम, यानी कोई चीज ऐसी होगी जो गुह्यतर गुह्य होगी, कोई गुह्यतर होगी और कोई गुह्यतम होगी। तो वो जो गुह्य है, गुह्य मतलब छुपा हुआ, तो उसको अध्याय 2-3 में कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने चर्चा किया। गुह्यतर यानी कि जो उससे ज्यादा सीक्रेट वाली बात है, उसको भगवान ने 7वें और 8वें ज्ञान योग के माध्यम से चर्चा किया। और फिर गुह्यतम यानी अध्याय 9 भक्ति योग, ये क्या है? सबसे जो सीक्रेट पार्ट है वो अध्याय 9 में भगवान ने चर्चा किया। श्रीमद् भगवत गीता का, और इसको एक तरह से कह सकते हैं समस्त शास्त्रों का जो सबसे गुह्य गुह्य हिस्सा है, सबसे सीक्रेट पार्ट है, वो कहाँ पर है? वो 9वें चैप्टर में, 9th चैप्टर में है। तो जो ये
अभी हम लोगों ने बात की कि जो 2 से 6 है, जिसमें कर्मयोग की बात की है, ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 7 और 8 में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो आपको वैकुंठ की तरफ प्रशस्त करता है। और जो गुह्यतम है यानी अध्याय 9, जिसमें शुद्ध भक्ति के भाव की बात है, उसका ज्ञान हो जाए तो भगवान के परम धाम में उनकी लीला में प्रवेश करा देता है। तो गोलोक धाम कहाँ है? ये हम लोगों ने देखा था, वैकुंठ जगत के भीतर। वैकुंठ धाम और वैकुंठ जगत ये अलग अलग बात है। वैकुंठ किसको कहते हैं? वैकुंठ उसको कहते हैं जहां पहुंचकर व्यक्ति को कोई कुंठा नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रहे, तो वो स्थान कहलाता है वैकुंठ। फिर इसके बाद में भगवान जो है, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि इस ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है। भगवान ने ज्ञान की विशेषता के विषय में बताया और कहा कि इस ज्ञान में 8 स्पेशल कैरेक्टर हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रदक्षावगमम धर्मम सुजुकम कर तुम अव्ययम। 8 कैरेक्टर बताए कि ये कैसी है। राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा है, जो शुद्ध भक्ति है। और राजगुह्यम, और इसको राज रखने लायक भी है, जो सीक्रेट्स हैं उनमें ये मोस्ट सीक्रेटिव पार्ट है। और सबसे पवित्र भी है, सबसे उत्तम है, प्रत्यक्ष रूप से इसका आभास हो जाता है, धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है, और इसको करने से सुख प्राप्त होता है, और ये कभी खर्च नहीं होती। कैसी विद्या है? जो कभी खर्च नहीं होती। तो भक्ति कैसी है? भक्ति क्या है? सब विद्याओं की राजा है, और ये सबसे सीक्रेट हिस्सा भी है। समस्त जो विद्याएं हैं, समस्त जो सीक्रेट्स हैं, उनका सबसे सीक्रेटिव पार्ट शुद्ध भक्ति है। इससे ज्यादा पवित्र कुछ और नहीं है, सबसे उत्तम है। तो भगवान तो माहिर हैं, उन्होंने 64 कलाएं मात्र 64 दिनों में सीख ली थी। अर्जुन के मन में प्रश्न प्रश्न आया कि जब इतना विशेष बात है, ये 8 कैरेक्टर है इस अ, विद्या में, तो सभी लोग इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? भगवान ने कहा कि इसलिए नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा क्या फिर मुझ में श्रद्धा है? हाँ, में श्रद्धा है। आप ज्ञान के इसलिए अधिकारी हैं, तो मेरी शक्तियों के बारे में सुनो अर्जुन। अर्जुन ने कहा मैं तैयार हूं। और फिर भगवान अगला श्लोक कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो इस लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उनका पुनरागमन होता रहता है, जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, श्रद्धाविहीन लोग जो हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते। तो श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा वो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रद्धा की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में भी है। श्रद्धा क्यों चाहिए? तो क्यों चाहिए श्रद्धा? क्या भगवान को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता? उसमें श्रद्धा की आवश्यकता क्या? लॉजिक लगाइए और समझ लीजिए। और ये श्रद्धा क्या हमको भौतिक जीवन में भी चाहिए होती है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने जीवन में, तो श्रद्धा तो आपको जीवन के छोटे छोटे स्थानों में, छोटी छोटी बातों में भी चाहिए होती है। जैसे हम लोग अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट आदमी जाते हैं, तो वहां पे पूछते हैं क्या कि पहले कितने लोग फूड पॉइजनिंग से मरे, या हम आपका खाना खा के जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, पेट खराब होगा क्या? हमको वो श्रद्धा है वहां पे।
इसलिए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे प्रसाद पाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप टैक्सी बुक करते हैं तो कभी पूछते हैं क्या टैक्सी ड्राइवर से कि आपका एक्सीडेंटल रिकॉर्ड क्या है, कितनी बार आप एक्सीडेंट कर चुके हैं? ऐसा हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा इम्प्लाइड लगता है कि इस ये ड्राइविंग कर रहा है तो सेफली ड्राइव करेगा ही। तो जीवन में इस तरह से श्रद्धा की उपयोगिता है। जीवन में हम देखें अगर, तो हम जब सोते हैं तो हमको ये पता रहता है, ये विश्वास रहता है, श्रद्धा रहती है कि जब उठेंगे तो ये छत गिरेगी नहीं, ऐसी रहेगी। क्यों? तो इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ हम लोग सोते हैं। ना नाई से बाल कटाने जाते हैं तो उसके हाथ में तो अस्तरा रहता है, कभी उससे पूछते हैं कितने लोगों की गर्दन काटी है, मर्डर तो नहीं किया? नहीं। हम लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं और अपनी गर्दन उसके हाथ में दे देते हैं। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेता है तो कॉलेज की सर्टिफिकेट की प्रूफ के लिए मांग नहीं करता। वहां पे पढ़ाई हो रही है तो श्रद्धा है कि मुझे ठीक से पढ़ाया जाएगा और मैं यहाँ से उचित ज्ञान प्राप्त करके बाहर निकलूंगा। तो जीवन में क्या चाहिए? रीजनेबल फेथ चाहिए। वो फेथ, वो श्रद्धा जिसको रीजनिंग से समझा जा सके। हमने देखा कि 9/11 में एक घटना हुई, ट्विन टावर्स ध्वस्त हो गए, तो क्या उसके बाद बिल्डिंग्स नहीं बनी? आज भी बन रही है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स सब जगह है। तो इन सब से अगर आप देखो तो क्या हमको खाली आध्यात्मिक जगत में श्रद्धा चाहिए? क्या साइंस में श्रद्धा की आवश्यकता होती है? तो हाँ, होती है। आधुनिक विज्ञान में भी श्रद्धा की जरूरत है। जेराल्ड हुफ्ट एक प्रसिद्ध फिजिस्ट हुए और उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश करें। ये हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है। इस विश्वास के कारण ही नए नए खोज और प्रयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार से मैक्स प्लांक जो फिजिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखे हुए हैं कि आपको इस मंदिर में श्रद्धा होनी चाहिए। विज्ञान को भी स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है, मुझे विश्वास की दुनिया वैसी है जैसी दिखती है। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप हैं। तो विश्वास और श्रद्धा वो भौतिक जगत में भी, वैज्ञानिक जगत में भी उतनी ही कारगर है। और जो भक्ति है वो तो पूरी श्रद्धा पर ही निर्भर करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युरञ्चित हि साधका नामयम् प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। सबसे पहले क्या आती है जीवन में? श्रद्धा। शास्त्रों के जो वाक्य हैं उनके ऊपर श्रद्धा। उसके बाद हम साधु संग करते हैं तो वो श्रद्धा और बलवती हो जाती है, और फिर भजन में व्यक्ति बढ़ता है, साधुओं से सुनता है शास्त्र की बात और भगवान का श्रवण और कीर्तन करता है। इस श्रवण कीर्तन से, इस भजन क्रिया से क्या होता है? जो अंदर बैठे हुए अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। और जब उनकी निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात, तो निष्ठा उत्पन्न होती है। भक्ति की दृढ़ता को ही निष्ठा कहते हैं। और निष्ठा उत्पन्न होती है और निष्ठा से रुचि बढ़ती है, निरंतर भगवान की आराधना में रुचि उत्पन्न होती है। और उस रुचि के कारण भक्ति से प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वो फिर भाव के स्तर पर ले आता है। उससे भाव उत्पन्न होता है और भाव की पराकाष्ठा ही प्रेम कहलाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सर्वोच्च भक्ति है, जिस भक्ति की बात इस अध्याय में कही जा रही है।
तो श्रद्धा अगर हम देखें तो क्या होती है? श्रद्धा जैसे कहा गया, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारञ्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् उच्यते ज्या। जैसे वृक्ष की जड़ में सींचने से उसकी डालियां, टहनियां, पत्ते संतुष्ट हो जाते हैं और पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा करता है उससे सारे देवता, समस्त चर अचर स्वतः प्रसन्न होने लगता है। अतः गीता पढ़ने का जो उद्देश्य है वो यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि सारे कार्य छोड़कर भगवान की सेवा में लगे। यही असली श्रद्धा है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर एक कदम पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। बच्चे को माँ में श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा ही माध्यम बनता है स्तनपान का। भगवान आगे बताते हैं कि जब ये श्रद्धावान व्यक्ति है तो क्या करेगा, वो देख पाएगा। क्या देख पाएगा? मैं सब जगह हूं और सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थिता। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो कैसे, इसको कैसे समझें? इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे भगवान का जो निराकार स्वरूप है और साकार स्वरूप है, चीरहरण प्रकरण में हम लोग देखते हैं कि भगवान बिना प्रकट हुए द्रौपदी की साड़ी बन जाते हैं, चीर बन जाते हैं। तो भगवान सम्मुख नहीं है, लेकिन फिर भी है, मौजूद है। भगवान का विश्व रूप और भगवान के अलग अलग रूप रहते हैं। तीन तरह के विष्णु के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी। जो विष्णु हैं उनका एक रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु, एक है महाविष्णु, एक है क्षीरोदक्षाय विष्णु। इनका अपना अपना कार्य है। तो जो विस्तार होता है वो अव्यक्त रूप में विस्तार करने का कार्य इन्हीं का रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। बहुत ही अच्छा जल और तरंग का उदाहरण। जैसे अगर तरंग जल में दिखे तो वो तरंग किसका हिस्सा है तो जल का हिस्सा। तो अगर माने तो तरंग और जल की सत्ता एक ही है, यानी संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। लेकिन अगर तरंग को अलग से माने, तरंग की अलग सत्ता माने, तो क्या तरंग में जल रहेगा? तो जल अलग है और तरंग अलग है। तो उसी प्रकार से जो तरंग जो है वो क्या है, संसार है, और जो जल है वो परमात्मा है। तो परमात्मा और संसार एक में है भी और नहीं भी है। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण आता है, मिट्टी से बने हुए बर्तन। मिट्टी से बनने से पहले भी वो मिट्टी ही रहते हैं, मिट्टी से बनने के बाद भी वो मिट्टी ही रहते हैं। परंतु क्या बर्तन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये वही मिट्टी है? नहीं, पर मिट्टी की सत्ता चली जाती है? नहीं, मिट्टी की सत्ता बनी रहती है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो रूप हैं वो तीन रूपों में भगवान अपने को इसी श्लोक के माध्यम से कहा
मया ततम् इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थिता। न चाहम तेषु स्थिता भगवान का वह रूप है जो उनके लोक में लीला वाला रूप है। और मदस्थानि सर्वभूतानि, सभी लोगों के, सभी प्राणियों के बीच में परमात्मा है। वो कैसे? जो उनके हृदय में रहते हैं वो परमात्मा है। और एक परमात्मा वो जिनसे, जिनके अंदर संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार में हूँ, संसार मुझ में है, और मुझ में, मैं संसार में नहीं भी हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बात बताते हैं। आगे वो एक और उदाहरण देते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उदार्या। आकाश अगर देखें तो हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु आकाश में स्थित है, वायु की अपनी गति है, और वो क्या करती है? प्रत्येक वस्तु को गति देती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों में स्थित रहता हूं। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस प्रकार इसका काम मैंने रचना किया हुआ है, जिसमें सारे प्राणी मैं हूँ, और सारा संसार मुझ में है। लेकिन फिर भी मैं संसार से पृथक रहता हूँ। जो मेरा लीला क्षेत्र है वो संसार से पृथक हो जाता है। तो ये कैसे चलता है? कहते हैं, कल्प के क्षरण पे, जब कल्प खत्म होते हैं तो दो स्थिति होती है। एक महासर्ग, जब सब बनता है, और एक जब कल्पांत होता है तब। तो कल्पांत होता है तो सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, और अन्य कल्प यानी महासर्ग की अवस्था में उनको मैं अपनी शक्ति से दोबारा उत्पन्न कर देता हूं। तो बार बार होते रहते, क्यों? क्योंकि संपूर्ण विराट जगत तो मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सारे कर्म कर रहे हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपने पिछले अध्याय में तो मुझे कहा कि जो जैसे कर्म करता है वो उसमें बंध जाता है, तो आप क्यों नहीं बंध रहे? भगवान कहते हैं, मैं चूंकि उदासीन हूं, इसलिए इन सभी कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है लेकिन उसमें अपना, उसको मोह उत्पन्न नहीं हुआ, उस कार्य के फल की से आसक्ति नहीं है, तो वो उससे, उसके कर्म बंधन में नहीं फंसता। न च माम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मैं रहता तो हूँ, पर कैसा रहता हूँ? उदासीनवत रहता हूँ, उदासीनवत आसीनम। और जो सारी प्रकृति है मेरी ही सुरक्षा में कार्य करती है। इसमें सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और मेरे शासन में ये जगत बार बार, इसी के शासन में जगत बार बार श्वेत और विनिष्ट होता रहता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद परिवर्तते। इसमें हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि प्रकृति कैसी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, फैन है, लिफ्ट है, कंप्यूटर है, एक्सरे मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये सब जो उपकरण हैं वो बिजली की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। वही बिजली जब पंखे में रहती है तो वो हवा देती है। वही जब लिफ्ट में रहती है, स्वचालित एलिवेटर्स में रहती है, तो वो आपको ऊपर नीचे ले जाने का कार्य करती है। और जब वो एक्सरे में जाती है तो वो एक्सरे
मशीन में फोटो खींच के बाहर निकालती है। तो सेम बिजली हीटर में रहती है तो गर्मी उत्पन्न करती है, फ्रिज में जाती है तो ठंडा करती है। तो वो सेम बिजली सब जगह ऐसे कार्य करती है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो प्रकृति है, उसकी अध्यक्षता में ये संसार उत्पन्न होता है और विनष्ट हो जाता है। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जिस है इसमें, भगवान अध्यक्ष का मतलब होता है कि जिसकी नीचे सारे कार्य होते हों, वही अध्यक्ष मतलब अधि अक्ष। जिसके नेत्रों के, अक्ष मतलब नेत्र, जिसके नेत्रों के नीचे सारे कार्य होते हों वो कहलाता है अध्यक्ष। और भगवान कृष्ण की अपनी दृष्टि के द्वारा ही प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं। हम लोगों ने जब अध्याय की चर्चा किया था तो ये देखा था तीसरे श्लोक के माध्यम से कि भगवान के मन में क्षोभ हुआ और उन्होंने दृष्टिपात किया, और उस दृष्टिपात से ही इस पूरे संसार की उत्पत्ति हो जाती है। तो प्रकृति क्या करती है? जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है। किसकी अध्यक्षता में? एक हम लोगों ने सुंदर उदाहरण लिया था, प्रकृति कैसी है? माता के जैसी है। और भगवान कैसे हैं? पिता के जैसे हैं। और ये प्रकृति और भगवान के संयोग से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करने लगते हैं। जैसे रावण जो है भगवान राम को कहता था कि ये कैसे हैं? वनवासी हैं उस मनुष्य हैं। तो भगवान कह रहे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम मा जनन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं? फंस जाते हैं। क्योंकि वो कैसे होते हैं? भगवान ने इसमें शब्द प्रयोग किया मूढ़ा। इसको जो है हम लोगों ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी देखा था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। कुछ लोग ऐसे दुष्कृति हैं जो कैसे, चार कैटेगरी भगवान ने बताए, मूढ़, नराधम, माया अपहत ज्ञाना और आसुर। ये चार तरह के होते हैं जो भगवान की शरण कभी नहीं लेते। मूढ़ को भगवान ने कंपेयर किया था गधे से, जो कुंटलों का वजन उठाता है खाली घास के चारे के लिए। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य हैं जो क्या करते हैं कि काम करते हैं, किस लिए? सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। और ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय ये कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। किस चीज के लिए टाइम नहीं? अपनी मुक्ति के विषय के बारे में जानने का टाइम नहीं है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे गधा रेंकता है वैसे ही दर्शन बघाड़ते हैं, लेकिन उनके रेंकने से लोगों की शांति ही भंग होती है। कभी कोई समाज को या स्वयं को लाभ नहीं मिलता। और ये जैसे एक कहावत है ना, गधे के ऊपर 100 कुंटल चीनी, लेकिन उसके किस काम की? तो वो अपने ऊपर चाहे उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु ही क्यों ना ले जाए, वो इतने मूर्ख होते हैं कि वो हमेशा जो उनके स्वामी हैं उनके लाभ के लिए हर निष्काम में व्यक्त व्यस्त रहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया कि कैसे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम आजनंतो मम भूतमैश्वरम। भगवान, जो व्यक्ति भगवान को जानता है तो ये भी जानता है कि भगवान जो है वो प्रकृति के वश में होके जन्म नहीं लेते हैं। प्राणी तो प्रकृति के वश में जन्म लेता है, लेकिन भगवान स्वेच्छा से जन्म लेते हैं जब उनको इच्छा होती है। और वो उसके उस समय अपने आनंद के लिए लीला करते हैं।
तो अर्जुन कहते जब आप इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग आपका अधिक सम्मान क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं क्योंकि लोग जो है मुझे, उनकी दृष्टि अलग अलग है, अलग अलग ढंग से देखते हैं। जैसे ये अलग अलग श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मूर्ख और निर्विशेषवादी मुझे साधारण मनुष्य समझेंगे। महात्मा व्यक्ति बड़ी भक्ति के साथ मेरा पूजा करता है। जो ज्ञानी है वो मुझे कैसे समझते हैं कि निराकार है। कुछ ज्ञानी मुझे विविध रूपों में जानते हैं और कुछ ज्ञानी मुझे विश्व रूप में जानते हैं। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग समझते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को देख करके इस प्रकार से मोहग्रस्त हो रहे होते हैं, भगवान ने मूढ़ के विषय में पिछले में बताया कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते। और जो लोग मोह में हैं, आसुरी और नास्तिक विचारों से आकृष्ट हैं, वो क्या करते हैं, सारे जो प्रयास करते हैं वो निष्फल होने वाले सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। उसमें श्रम करते हैं लेकिन वो कभी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सफलता श्रम की क्या है? सफलता श्रम की है भगवान की उपासना करना, अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करना और अपने लिए भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। चार प्रकार के पापी कहे, जिसमें मूड जो है वो सबसे कम पापी था, जिसके विषय में पिछले श्लोक में चर्चा हुई। भगवान ने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम आजनंतो मम भूत महेश्वरम। दूसरा प्रकार के पापी जो है वो कौन होते हैं? जो भगवान की शरण नहीं लेते। उनके विषय में भगवान कहते हैं एक नराधम, जो आशा करता है लेकिन वो मुख आशा है, झूठी आशा रह जाती है। माया अपहत ज्ञाना, जो माया के द्वारा जिसके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है तो उसका ज्ञान भी झूठा रह जाता है, क्योंकि वो ज्ञान कितना ही अर्जित क्यों ना करे। और एक है आसुरी भाव आश्रिता है, वो जो भी कर्म करता है क्योंकि वो आसुरी भाव में आश्रित है, इसलिए उसके कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। तो कौन है जो सफल होता है? तो भगवान बताते हैं कि वो जो महात्मा जो मेरा नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, वो भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। और इसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञों के विषय में भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा लगे रहते हैं और कुछ मुझे जो है वो कैसे, वो निराकार रूप में जानते हैं, कुछ अलग अलग रूपों में जानते हैं और कुछ विश्व रूप में करते हैं। तो तीन प्रकार से लोग मुझे भजते हैं, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। पहला एकत्व, जो अपने को में भगवान से एक समझते हैं। पृथकत्वेन, जो प्रतीक की उपासना करते हैं। विश्वतोमुखम, जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले लोग हैं। किंतु समझने की बात क्या है कि मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, और जो मंत्र है वो भी मैं ही हूँ, घी और अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। तो भगवान अपना बता रहे हैं कि मैं हर चीज में हूँ। यज्ञ भी स्वयं मैं हूँ, उसमें जो लगी हुई सामग्री है वो भी मैं ही हूँ। आम क्रतुराम यज्ञ सुधाम औषधम मंत्रो आम आमेवाज्यम अहम अग्निराम उत्तम। और मैं कैसा हूँ? मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पिता मैं हूँ। तो भगवान जो है अपना बता रहे हैं कि सब जगह व्याप्त हैं। सब कुछ मैं हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ और सभी का परम आश्रय हूँ। सभी कारणों का कारण भी मैं ही हूँ।
और जो संसार के लिए जो गति है, गति का मतलब होता है कि परिणति क्या हुई, लास्ट में रिजल्ट क्या आया। भगवान कहते गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभुवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। जीव दो तरह की चुनाव कर सकता है, या तो भगवान की सेवा करे या माया की सेवा करे, या तो संसार है या भगवान है। तो भगवान की सेवा अगर करेगा तो सुरक्षा और अपार सुख मिलेगा, लेकिन अगर माया की सेवा करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको दुख के सिवा, क्लेश के सिवा कुछ और नहीं मिल सकता। और भगवान कहते हैं मैं ही संसार को ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, वर्षा को लाता हूँ। मैं ही अमृत्यु हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ में ही है। बता ये रहे हैं कि मैं क्या हूँ? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ जो है वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। संसार में जो ताप है, जो सूर्य के माध्यम से है, भगवान का एक दूसरा नाम आदित्य भी है, वो पूरे संसार को ताप इस तरह से मिलते हैं। खुद ही कह रहे हैं कि मैं स्वयं क्या हूँ? वर्षा हूँ, उसको रोकता भी मैं हूँ और वर्षा कराता भी मैं हूँ। तो तीन तरह के जो वेद हैं, उनको जानने वाले लोग क्या करते हैं कि वो सोम रस का पान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेते हैं, जहां देवताओं के जैसा आनंद भोगते हैं। और जब ये पूरा आनंद, ये क्रम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं? उनका वापस संसार में आगमन हो जाता है। वो इतना भोगने के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अपना जितना कर्म किया उसके हिसाब से जो उनका हिसाब किताब बनेगा, लेकिन उनका आना जाना बरकरार रहता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति जो यज्ञ में लगे रहते हैं, जो ये सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आना जाना बरकरार रहता है, तो क्या कोई ऐसा भी है जो कोई तरीका हो जिससे उसकी वापसी ना हो? भगवान कहते हैं हाँ है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम भयाम्यहम्। जो लोग मेरे अनन्य भाव से, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है और मैं ही हूँ जो उनका हूँ, वो मेरे हैं, ऐसा सोच कर मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ, और जो उनके पास है उसका रक्षण भी मैं स्वयं करता हूँ। तेषाम नित्य युक्ता नाम योग क्षेमम बेहाम्यहम्। इसमें हम लोगों ने अर्जुनाचार्य की कथा भी देखी थी कि अर्जुनाचार्य जी ने जो है वो जब ये वाला श्लोक पढ़ा और इसकी टीका देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि गलती से ये कह दिया गया कि विहाम में हम, मैं स्वयं इसका बयान करता हूँ, और उन्होंने इसको काट करके लिखा करो मियाम। और जब वो बाहर गए तो हम लोगों ने देखा कि घर में दो बालक आए, एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का, और जिनके पीठ पर निशान बने हुए थे, चेहरे पर निशान बने हुए थे। माता ने पूछा कि ये निशान कैसे बने और किस कारण आए, तो बोले कि हम तो आपके लिए धन धान्य लेके आए हैं, और जो महाराज हैं उन्होंने हमें बहुत पीटा। माता को लगा, बड़ा मन में क्षोभ हुआ कि वो तो ऐसा करते नहीं है, परंतु ऐसा क्यों किया। तो वो रख के चले गए। जब तक वो प्रयास करती हैं उनसे कुछ और जानने का, तो रख के चले गए। जब अर्जुनाचार्य जी वापस आए तो देखा कि इतना सारा धन धान्य रखा हुआ है। आज तो मन में वो सोच रहे थे कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, भिक्षा में कुछ मिला नहीं है। तो उनकी जो पत्नी है वो बताती है कि गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के बालक आए थे, बड़े ही सुंदर थे। मैं उनसे और बात करना चाहती थी, परंतु वो ये रख कर चले गए।
पर आपने उनको इतना पिटाई क्यों की कि उनके चेहरे पर और पीठ पर निशान बन गए। तो याद आया कि मैंने जो काटा था ठीक उसी प्रकार का निशान भगवान, जो कि बालक बन के आए थे, हो ना हो वो भगवान ही है। ऐसा सोच करके अर्जुनाचार्य द्रवित हो गए, रोने लगे, और उन्होंने इसको मिटाया, जो ये काटा हुआ था, कि भगवान तो स्वयं ही जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान इस तरह से बताते हैं कि मैं क्या हूं। मैं आम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव चा, न तुमाम अभिजानन तत्वेना तुष्यन्दिते। मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो उनका पतन हो जाता है, वो गिर जाते हैं। और जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, वो क्या करेंगे? वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करेंगे, वो पितरों के जन्म लेंगे। और जो जो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, वो उनके बीच में जन्म लेंगे। और जो मेरी पूजा करेंगे, वो मेरे साथ निवास करेंगे। तो सारे स्थान, जो सभी रास्ते हैं, वो एक ही जगह नहीं ले जाते, उनका गंतव्य अलग हो जाता है। इसलिए रास्ता और मंजिल हमको बड़ी सूक्ष्मता से चुननी चाहिए। देखने के लिए सारी ट्रेन से एक जैसी हो सकती, दो राजधानी वस्तुतः बिल्कुल सुंदर एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन बिहार के लिए जाने वाली राजधानी बिहार को ले जाएगी, और जो राजस्थान की तरफ, मुंबई की तरफ राजधानी जा रही है, वो मुंबई की तरफ ले जाएगी। तो हमको इस बात को ध्यान दे करके, जांच परख के उस ट्रेन में चढ़ना चाहिए जो हमारा गंतव्य हो। ठीक उसी प्रकार से भक्ति की उपासना की भी हमको चयन उस प्रकार से करना चाहिए। जो सत्वगुणी है वो देवव्रता होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी है, जिन्हें समृद्धि इत्यादि चाहिए, वो पितृव्रता होते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। जो तमोगुणी है, वो भूत पिशाच की पूजा करते हैं, अंतोगत्वा भूत पिशाच बनते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं, न सत्वगुणी न तमो, और वो मेरे धाम को आते हैं। तो किसी स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई मार्ग उस स्थान तक ले ही जाएगा। आध्यात्मिक गुरु चुनने से पहले, किसी गुरु को जानने से पहले, चुनने से पहले हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। उसके हिसाब से ही हमें उसका चयन करना चाहिए। जब भगवान ने ये सब बताया, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ठीक है, जो अनन्या चिंतयन्तो, जो हम आपकी हालत लगातार अनन्यता से आपका चिंतन करें, वो ठीक है, आप उनका योग क्षेम वहन करते हैं, आप उनको प्राप्त भी हो जाते हैं, वो आपके धाम जा सकता है। तो क्या इसकी कोई विशेष पद्धति है? भगवान बोले नहीं, इसकी कोई विशेष पद्धति नहीं है। शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए, तो बोले कुछ चढ़ाना भी पड़ता है? बोले हाँ, जिसके पास जो रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदाम भक्तोपहतम अश्नामि प्रेतात्मनाम। यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल दे, तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। संसार में जो पदार्थ पहले से ही उपलब्ध हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं, वो मुझे चढ़ाए। और भगवान ने इसमें किसी भी प्लूरल का यूज नहीं किया। ऐसा नहीं कहा ये पत्राणि पुष्पाणि फलानि, ऐसा नहीं कहा। इसलिए क्योंकि वो तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और जो पदार्थ किसी के पास ना रहे, तो वो क्या करे? वो भाव से भी काम चला सकता है। जो वो करता है, वो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे, तो भी कार्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं यद करोषि दशनाशि जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष मद अर्पणम। जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझे अगर आप भेंट कर दो, तो खाने से पूर्व देने से क्या है, वो प्रसाद हो जाएगा। जो करते हैं उसका कर्मफल आपको नहीं लगेगा, आप अर्पित कर सकते हैं। तपस्या आपकी कैसी हो जाएगी? वो भगवत प्राप्ति वाली हो जाएगी। तो भगवान का नियम क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, जिस प्रकार से उपासना करता है, मैं उसको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे प्रधानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं उसे उस प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मुझे, मैं उसे अपनी वस्तु दे देता हूँ। भगवान की विशेष वस्तु क्या है? भक्ति। और भक्त के पास जो भी रहे वो उसको अगर अर्पण कर दे तो, और भगवान को तो वो सीमित ही देगा, भगवान उसको अनंत गुणा बढ़ा करके दे देते हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट सरेंडर की परिभाषा हुई। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि तथा यत तथासि यत तपस्यसि, तो वो सारा का सारा अगर दे दे तो भगवान उसको अपना लेते हैं। यही पूर्ण शरणागति है। इसके 5 अंग क्या हुए? 5 क्रियाओं के द्वारा, शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक और पारमार्थिक। और ये सब जब कोई अर्पित कर दे तो भगवान की शरणागति की पूर्णता हो जाती है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो कर्म बंधन वाले हैं। शुभाशुभ फल रहे एवं मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माओ पैसे से, जो सब कुछ जो उसके पास है, जो जितनी क्रिया कर रहा है, भगवान को अर्पित कर दे। और जो पदार्थ उसके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्तो प्रथमश्नामि प्रयतात्मना, तो वो प्रयत्न करके ये उन भगवान को अर्पण करे। तो भगवान कह रहे हैं उसके शुभ और अशुभ कर्म फल जो बंधन वाले हैं, मोक्ष नहीं होने दे रहे हैं, उनको वो समाप्त हो जाएंगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? संन्यास योग से युक्त हो जाएगा और वो मेरे पास आ सकता है। तो भगवान ने पद्धति बताई कि कैसे भगवान के पास पहुंच सकता है कोई। और इससे क्या होगा? इससे लोग समझते हैं कि मैं तो सबके लिए सम हूं, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र बन जाता हूँ। समो हम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान चींटी के लिए, हाथी के लिए, सबके लिए समान है। किसी के लिए भिन्नता नहीं दिखाते। जो वर्षा होती सबको मिलती है, जल सबको मिलता है, प्रकाश सबको मिलता है, किसी प्रकार से कोई भिन्नता नहीं दिखाते। लेकिन जिस प्रकार से शीशे से आने वाली रोशनी, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का विंडो मिला है, उस प्रकार से उसका प्रभाव आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान का रेसिप्रोकेशन रहता है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन में शंका हुई कि कौन मुक्त हो जाता है, क्या सभी लोग मुक्त हो सकते हैं, सभी लोग इस मार्ग से बढ़ सकते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक अभिसितो ईशा। जो जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन मेरी भक्ति में अडिग रहता है, तो उसे साधु समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। भगवान ने कहा सुदुराचारो, वो जो दुराचारी नहीं, दुराचारी से भी बड़ा दुराचारी हो, वो भी, उसको भी साधु समझना चाहिए अगर मेरी वो शरण ले ले। और ऐसा व्यक्ति जो शरण लेता है वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम बोधि धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ना मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान ने 2 शिक्षाएं दी कि पहला कहा कि उसको, आपको क्या साधुरे अभी मंतव्य, साधु ही समझना चाहिए। और फिर कहा कि मैं तो कहूं तो लोग हो सकता है विश्वास ना करें, लेकिन तुम अगर कहोगे तो निडर होकर के घोषणा करो कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ना मैं भक्ता प्रणश्यति। और जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सभी के सभी जो मेरी शरण में आया उसको परम धाम मिलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो व्यक्ति सत्कर्मी है, धर्मात्मा है, ब्राह्मण है,
भक्त हैं, राजर्षि हैं, तो उनके लिए कहना ही क्या, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्ता अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। तो उनको दो, अनित्य संसार जो है, अनित्य है, नाशवान है, इसको छोड़ करके आते हैं, तो वो मेरी प्रेमा भक्ति के द्वारा मुझ तक पहुंच जाते हैं। भगवान ने उसके बाद जो इसका सबसे हार्ट है श्लोक का, इस अध्याय का श्लोक, जो सबसे प्रमुख शिक्षा है, वो कही। और वो क्या कही? अगर हम लोग देखें तो जो शास्त्र हैं उनमें वेद प्रमुख हैं, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवत गीता, और उसका भी सार 7 से 12 अध्याय, और उसमें भी प्रमुख 9 और 10 अध्याय, और इसमें भी जो सबसे प्रमुखतम श्लोक है वो इस अध्याय का 34वां श्लोक है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, और इस प्रकार पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित रूप से भगवान कह रहे हैं मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान ने एक तरह से जैकपॉट दे दिया, बता दिया कि क्या करना है, मेरा ही विचार करना, मन मना बहु मद भक्तो, मेरा ही भक्त बनना। तो कैसे बनना? मेरी पूजा करके, मुझे प्रणाम करके। तो भगवान ने एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या किया, पूरा जो अपने तक पहुंचने का सीक्रेट है वो भगवान ने दे दिया। और इससे हम लोग समझते हैं कि पहली शिक्षा क्या मिली, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। दूसरी शिक्षा, अपने मन को भी कृष्ण के मन के अनुसार चलाएं। ये नहीं भगवान कह रहे मन मना, मेरे मन के हिसाब से चलो, ये नहीं अपने मन से बोले मनमानी ना करो, मन मना बनो, मनमानी नहीं बनो। दूसरी शिक्षा, भगवान अपने मन को भगवान कृष्ण के मन के अनुसार चलाएं। तीसरी शिक्षा में कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करने वाले, मन मना भो मद भक्तो, मेरी पूजा करने वाले बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। चौथी शिक्षा दी, और कह रहे हैं कि ऐसा जब होगा तो मेरे परायण होकर तुम मेरे धाम में आ सकोगे। तो इस पूरे अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि शिक्षा में क्या हमको मिला। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है और भक्ति के मार्ग में बाधक होती है, प्रेम नहीं होने देती। जो असली भाषा है भक्ति की भाषा, वो प्रेम की भाषा है, और प्रेम में थोड़ा भी अगर मिले तो वो बहुत सुख देने वाला होता है। भगवान सबके लिए एक समान है, और भगवान जो है वो सबको क्षमा करके अपनाने के लिए बैठे हैं, अगर कोई उनकी तरफ शरणागति के भाव से जाए। तो हमने इस अध्याय में देखा कि 1 से 3 के श्लोक के बीच में भगवान ने राज विद्या के विषय में बताया, 4 से 10 के बीच में कृष्ण और जगत का संबंध, और 11 से 25 के बीच में अलग अलग प्रकार के उपासक क्या रहते हैं, उनकी क्या गति होती है इस विषय में। और फिर भगवान ने भक्ति की महानता के विषय में 26 से लेके 34 तक के श्लोक में, आखिरी श्लोक में पूरा राज ही खोल दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 9वें अध्याय की पुनरावृत्ति की। तो आइए अब हम लोग